हेलो एवरीवन। अगर आप कॉलेज ऑफ नर्सिंग रिम्स रांची के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछले कुछ दिनों से मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। इस वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चन के जवाब दूंगा ताकि एक ही जगह आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए फिर एक एक क्वेश्चन उठाया जाए, है ना। सबसे पहले जैसे कि मुझे कमेंट्स आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, आप सभी सो सबसे पहला क्वेश्चन, सर स्टाइपेंड मिलता है कि नहीं, प्लीज़ सर बताइए, और क्या सेशन लेट करना है क्या, मीन्स ओके। सो ये शायद कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले इनका क्वेश्चन है कि स्टाइपेंड मिलता है कि नहीं। सो स्टाइपेंड मिलता है, दैट इज़ 1500 ओनली, मतलब एक महीने में आपको 1500 रुपये मिलेगा। और अभी 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है और हमें स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। जब से आपका जो फ्रॉड हुआ था गवर्नमेंट वाला, उसके बाद से सबका सैलरी रुक गया था। उस कंडीशन के चलते जो कांस्टेबल वाला फ्रॉड हुआ था, अगर आपको याद होगा, झारखंड में स्टेट गवर्नमेंट वाला, तो उसके बाद से स्टाइपेंड मिलना बंद हो गया है। बट हम लोग को जितना भी स्टाइपेंड था 1500 रुपी, वो हम लोग को मतलब क्यूमुलेटिव करके दिया जाएगा। सो 6 महीने से स्टाइपेंड बंद है, लेकिन जो स्टाइपेंड है वो 1500 रुपी मिलता है पर मंथ। और ये जो है फिर से स्टार्ट होने का पूरा गुंजाइश है। हम लोग वेरिफिकेशन प्रोसेस फिर से स्टार्ट किया गया था, और वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमें क्या बोलते हैं, स्टाइपेंड मिलना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो हाँ, स्टाइपेंड मिलता है, 1500 है, काफ़ी ज़्यादा नहीं है। और ये आपको क्या होगा कि आपके फर्स्ट ईयर से आपके फाइनल ईयर तक 1500 मिलेगा। और जहाँ अलग से जो स्टाइपेंड है, ये इंटर्नशिप में नहीं इंक्रीज़ होने वाला। जो स्टाइपेंड आपका स्टार्टिंग से है वही स्टाइपेंड आपका चलेगा। और स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट होता है आपके एग्ज़ाम, जब आप कॉलेज में एंट्री लेते हो उसके 3 से 4 महीने बाद। ओके। सो पहला क्वेश्चन आपका था। फिर इन्होंने ने दूसरा क्वेश्चन पूछा है। अ, ये पूछा है कि क्या सेशन लेट करना है क्या, मीन्स 4 ईयर का कोर्स 6 ईयर में कंप्लीट करता है क्या, प्लीज़ रिप्लाई। सो ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। इसमें सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि जो 2022 से जो सेमेस्टर वाइज स्टार्ट हुआ था, उस टाइम से डिले चलना स्टार्ट हुआ है। इससे पहले जो जो बैच है उनका डिले नहीं होता था, बट जब से सेमेस्टर वाइज किया गया है एग्ज़ामिनेशन को, तब से डिले बढ़ गया। और जो 2021 बैच था, उनका टाइम से कंप्लीट हुआ था, करीब 6 महीने का डिले था उनका। और जो 2020 बैच था उनका जो डिले था वो काफ़ी लंबा था। एटलीस्ट उनका 1.5 ईयर पार हो गया था, मतलब 1.5 ईयर का डिले हुआ था। और अभी जो कंडीशन है, जो मैं 2023 बैच का हूँ, तो 2023 बैच का अभी हुआ है थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन अनाउंसमेंट। ओके। और मैं अभी मेरा कंप्लीट होने वाला है 6 सेमेस्टर। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब ये 2 ईयर का डिले अभी चल रहा है। बट हम बार बार ये रांची यूनिवर्सिटी से बार बार हम लोग प्रोटेस्ट, और जो हम जितना हो सके हम लोग प्यार से भी बात करने का कोशिश करते हैं कि प्लीज़ अपना एग्ज़ाम टाइम से कीजिए। तो अभी फ़िलहाल तो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, जो हम स्टूडेंट्स लोग हैं, बार बार उनसे बात करने का कि हमारा एग्ज़ामिनेशन टाइम से कीजिए। सो हाँ, अभी तो काफ़ी ज़्यादा डिले चल रहा है। जो अभी करंट बैचेस हैं उनका डिले है, जैसे कि 2022 बैच, 2023 बैच। 2022 बैच का क्या है कि वो अभी 8 सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, और उनका जो डिले है वो अभी देंगे 4th सेमेस्टर। और वो अभी 8 सेमेस्टर में चल रहा है। टोटल 7 सेमेस्टर ही देना होता है एग्जामिनेशन। तो इतना डिले चल रहा है, तो आप मान के चलिए हाँ, 2 साल का डिले तो है अभी फ़िलहाल के लिए। बट मेरे हिसाब से ये सुधर जाएगा आने टाइम का। आपका बैच का जब आएगा तो मेरे हिसाब से तब तक काफ़ी हद तक ये सुधर जाएगा। ओके। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉपर का गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा क्या। सो हाँ, क्या बोलते हैं, गैप सर्टिफिकेट लगता है, प्लस आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। तो अगर आप अपने लोकल एरिया से एंटी रैगिंग का एफिडेविट बना के आइएगा तो आपका काम काफ़ी इजी होगा। क्योंकि जब मैं अपने टाइम में आया था तो मुझे अचानक से बोल दिया कि एंटी रैगिंग का एफिडेविट बनाओ। तो मैं कोर्ट गया था, कचहरी की चौक कोर्ट गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि फ्रॉड हो गया था मेरे साथ। 500 रुपये ले लिया बस वो एक एफिडेविट बनाने का, जो सिर्फ 50-100 रुपये का बनता है। 50-100 रुपये का एफिडेविट के लिए मेरे को 500 रुपये देना पड़ गया। तो मेरे हिसाब से आप अपने लोकल एरिया से ही एंटी रैगिंग का बना दीजिए एफिडेविट, काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका इजीली काम हो जाएगा। ठीक है, उसमें वही स्टैम्प पेपर लगेगा। क्या अब बॉयज़ का हॉस्टल अलॉट हो रहा है या नहीं। सो आंसर है नो।
हमने काफ़ी कोशिश किया था स्टार्टिंग से। मैं जब फर्स्ट ईयर में था, यानी 2023 से 2024 तक हमने बहुत ज़्यादा भाग दौड़ किया था इसके लिए। और लास्ट में ही बोला गया कि अभी पैरामेडिक्स का जब हॉस्टल बनेगा, बॉयज़ का हॉस्टल बनेगा, तब आप लोगों को वो दिया जाएगा। पैरामेडिक्स का बॉयज़ का जब हॉस्टल बनेगा तो उसी में नर्सिंग बॉयज़ का भी क्या बोलते हैं रूम्स दिया जाएगा। सो अभी तक तो टेंडर पास हुआ है जस्ट। मेरे को नहीं लगता कि 3 साल के अंदर तक कोई हॉस्टल का प्रबंध दिया जाएगा। मतलब हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज़ के लिए ज़ीरो है। अगर आप जो क्या बोलते हैं कहीं पे रहोगे, रेंट में रहोगे, तो आपका जो रेंट का फ़ी भी रहेगा, अगर आप ग्रुप में रहते हो तो 2000 रुपीज़ से 1800 रुपी तक जाता है इधर पे पर मंथ। ओके। और जो मैस है, मैस हम लोग खाते हैं MBBS मैस में खाते हैं, तो 3000 रुपी लगता है वहाँ पे। अभी तो बढ़ गया है, मतलब 110 रुपये पर डे हो गया, तो 3300 हो गया अब। जब मैं था स्टार्टिंग में तो 3000 रुपये में मेस मिलता था MBBS वाला। और आपका जो क्या बोलते हैं हॉस्टल था वो 2000 मेरा पड़ता है, 2200 पड़ता है मेरा हॉस्टल का। हम लोग 8 जन रहते हैं 2 BHK रूम में। सो जो मंथली एक्सपेंसिव है हॉस्टल और खाने पीने में वो करीब 5500 मान के चलिए। ओके। सो सर प्लीज़ अभी कितना बॉन्ड है ये बता दीजिए, कोर्स लीव करने पे रिक्वेस्ट यू प्लीज़ टेल। ओके। सो अगर आप सोच रहे हो कि नीट का एग्जामिनेशन, मतलब नीट की प्रिपरेशन करें इधर पे आके ज्वाइन करके, सो ये काफ़ी हार्ड कोर्स है। मतलब अगर आप सोचिए नॉर्मल BSc नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत करना पड़ता है क्योंकि आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। बट आपका जो बॉन्ड का जो बात आता है, जब मेरे टाइम में 2023 में बॉन्ड का जो फ़ी था वो था 5 लाख रुपी। फिर 2024 में बॉन्ड का फ़ी हो गया था 1 लाख रुपी। और अभी शायद 2025 बैच का है 2 लाख रुपी। सो ये हर साल चेंज होते रहता। मेरे हिसाब से अब 2 लाख ही रहेगा, 2 लाख टू 1 लाख आप मान के चलिए। ओके। ये चेंज होते रहता है हर साल। ठीक है। स्टाइपेंड 4 ईयर से मिलती है क्या? इफ़ यस ओनली 1500। सो नो, स्टाइपेंड आपको फर्स्ट ईयर से मिलेगा। आपका जैसे ही आप इस कॉलेज में आओगे, आपका सेकंड मंथ या थर्ड मंथ में ही आपका SBI का अकाउंट खोला जाएगा और उसी में आपका स्टाइपेंड आएगा। या ये फ़ीस 10,000 फर्स्ट ईयर की है या कंप्लीट 4 ईयर की? सो हर साल आप, अगर आप मेल स्टूडेंट हो तो आपको 10,000 प्लस 2,000 कॉशन मनी देना होता है। 10,000 240 280 कुछ रहता है आपका, प्लस 2,000 रुपये कॉशन मनी लगता है। ठीक है। लेकिन गर्ल्स के लिए क्या है कि गर्ल्स के लिए माफ़ है पैसा आपका ट्यूशन फ़ी, तो उनको करीब 5,000 प्लस 2,000 कॉशन मनी देना होता है फर्स्ट ईयर में। उसके बाद हर साल आपको मतलब 2,000 कॉशन मनी लगता है, और 3,300 आपका गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स के लिए बता रहा हूँ। 3,000 समथिंग और 2,000 कॉशन मनी मिला के 6,000 से 5,000 आपका ईयरली पूरा टोटल ये है आपका, क्या बोलते हैं, कंप्लीट फ़ी है आपका। मतलब 6,000 आपका मान लीजिए गर्ल्स के लिए, और वही आपका बॉयज़ के लिए है 10,000। कॉशन मनी मिलाओगे तो 10,000 आई थिंक समथिंग हो जाता है। ओके। 10,000 से 12,000 मान के चलिए बॉयज़ का, और गर्ल्स का आप मान के चलिए 6,000 तक, 5 से 6। और जो गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए हॉस्टल है। हॉस्टल के अभी प्रोवाइड अभी किया जा रहा है 300 रुपी पर मंथ आपका रेंट है। और जो आपका मेस फ़ी है वो चेंज होते रहता है, तो उस पर डिपेंड करेगा। सो मेरे हिसाब से कि मैंने सबका आंसर कर दिया है। और कुछ है? ओके। सो थैंक यू एवरीवन। मेरे को लगता है मैंने आपका सारा जितना क्वेरी था मैंने सॉल्व कर दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो पे। सो थैंक यू एवरीवन, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। और मेरे हिसाब से ये कोर्स ठीक है, बट कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब है फ़िलहाल के लिए, और जो आपका फ़ीस है वो भी काफ़ी कम है। और मेन है आपका रिम्स का नाम आ जाएगा आप जब इसे इधर से स्टडी करोगे। और कोर्स ठीक है, और टीचर्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। और टोटल 50 सीट ही है ना। और जो इसमें क्या बोलते जम्मू कश्मीर का भी सीट रहता है, टोटल 7 सीट अलॉटेड रहता है उनके लिए। यानी टोटल 57 स्टूडेंट टोटल स्ट्रेंथ बढ़ सकता है क्लास का। सो इसलिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हाई है। यानी आप 8,000 10,000 12,000 स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देते हैं, और गवर्नमेंट सीट ओनली 50 है। ठीक है। उसमें फिर आपका बहुत कुछ लग जाता है, जैसे कि रिजर्वेशन लग जाता है, तो आपको एटलीस्ट 130 प्लस 135 प्लस मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। जब से नेगेटिव मार्किंग हटा है तब से काफ़ी दिक्कत हुआ है। सो 135 प्लस का आप सोच के चलिए, तभी जाके इधर पे आपका एडमिशन प्रोसेस इजीली हो सकता है।
सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, है ना, और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बाय बाय।